Hello everyone, welcome to our channel. In this video, we'll discuss about Standard 1 English book chapter number 9 My Kite और उसके साथ जो असाइनमेंट है उसको भी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चैनल में न्यू हो तो चैनल को फर्स्ट सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन तुम सबको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमें रीडिंग के साथ साथ क्वेश्चन आंसर सब कुछ हो जाएगा क्लियर। तो पहले रीडिंग कर लेते हैं। फ्लिप फ्लैप राइजेस माई काइट अप एंड अप इन द स्काई दैट इज सो ब्लू एंड ब्राइट। फ्लिप फ्लैप गोज माई काइट sometimes to my left and sometimes to my right. Next last paragraph है flip flap flies my kite high and high above it fills me with delight. तो उसका मीनिंग भी देख लेते हैं। फ्लिप फ्लैप इसका मतलब क्या है? पलटो और फड़फड़ाओ, पलटो और फड़फड़ाओ। राइजेस माई काइट मेरी पतंग उठती है, मतलब कहाँ? ऊपर। अप एंड अप इन द स्काई आसमान में बहुत ऊपर उड़ती है। दैट इज सो ब्लू एंड ब्राइट कितना नीला और उज्जवल है। जो काइट है, नीला और उज्जवल जो आसमान है वो नीला और उज्जवल है। फ्लिप फ्लैप पलटो फड़फड़ाओ। गोज माई काइट का मतलब क्या है? मेरी पतंग जाती है। समटाइम्स टू माई लेफ्ट कभी मेरी बाएं जाती है एंड समटाइम्स टू माई राइट कभी मेरी दाहिने जाता है। और क्या है? फ्लिप फ्लैप पलटो और फड़फड़ाओ। फ्लाइज माई काइट मेरी पतंग उड़ता है। हाई एंड हाई अबव इट फील्स मी विद डिलाइट ऊंचे और ऊंचे ऊपर, बहुत ऊंचाई तक जाता है। इट फील्स मी विद डिलाइट ये क्या करता है? ये मुझे प्रसन्नता से भर देता है। ओके, तो माई काइट का ये था रीडिंग और मीनिंग। उसके साथ नेक्स्ट पेज में उसका क्वेश्चन आंसर है। तो ये रहा क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट में क्या है? द 3 words दैट राइम विथ काइट आर। काइट का 3 रिमिंग वर्ड हमें लिखना है उसी पोएम से लेके। काइट का 3 रिमिंग वर्ड क्या हो जाएगा? तीन वर्ड्स है, वो हो जाएगा ब्राइट, राइट एंड डिलाइट। तो ये 3 वर्ड को ही लिखना है। ब्राइट, राइट RIGHT राइट एंड डिलाइट DELIGHT डिलाइट। नेक्स्ट है टिक द करेक्ट आंसर फॉर ईच ब्लैंक। द लिटिल बॉय इज डैश। लिटिल बॉय क्या कर रहा था? फ्लाइंग ए काइट और प्लेइंग विथ ए बॉल। चैप्टर का नाम क्या है? माई काइट। सो ये काइट उड़ा रहा था, फ्लाइंग ए काइट। द काइट राइजेस डैश इन द स्काई। द काइट राइजेस इन द डैश इन द स्काई आसमान में कैसे उड़ रहा था? और ऊपर, अप एंड अप। द स्काई इज वेरी आसमान कैसा था? ब्लू एंड ब्राइट। ब्लू एंड ब्राइट में टिक लगाएंगे। नंबर 4 द लिटिल बॉयज काइट फिल हिम विद डैश। जो लिटिल बॉय का जो काइट था उसके अंदर क्या भर दिया? डिलाइट, प्रसन्नता, आनंद भी कह सकते हैं उसको। ओके, अब असाइनमेंट पर चलते हैं। असाइनमेंट में क्या है? बेस्ड ऑन लेसन 1 to 9, लेसन 1 से लेके 9 तक जो क्वेश्चन है उसको लेके ये असाइनमेंट बनाया गया है। 40 मार्क्स का है। टेक द करेक्ट आंसर। वेयर डिड द बियर फैमिली गो फॉर ए वॉक। बियर फैमिली वॉक करने के लिए कहाँ गए थे? इन द वुड्स और इन द टाउन। उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इन द वुड्स। हाउ ओल्ड इज रोहन। रोहन का उम्र कितना था? 3 years, 5 years, 7 years। उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 7 years। हु वर्क्स एज ए डॉक्टर।
कौन? एक डॉक्टर के काम हिसाब से काम कर रहे थे। रोहन या रोहन्स फादर या रोहन्स मदर? रोहन्स फादर एक डॉक्टर थे। द लिटिल बॉयज काइट फिल्स हिम विद डैश। लिटिल बॉय का जो काइट था अभी अभी किए थे मैंने, तो डिलाइट हो जाएगा उसका आंसर। नेक्स्ट है बिगिन इस सेंटेंस विथ दे। यहाँ पर सिंगुलर है, उसको प्लूरल फॉर्म में हम लिखेंगे। ही इज़ ए टॉल बॉय, उसका आंसर क्या हो जाएगा? ही इज़ ए टॉल बॉय है, वो एक, उसका जो हाइट ज़्यादा है, ही इज़ ए टॉल बॉय। तो ही, वो, उसमें ही के बदले में हमें यहाँ पर क्या लिखना है? दे लिखना है। तो दे के पास आर हो जाएगा, ही सिंगुलर था इसलिए ईज हुआ, और दे प्लूरल है तो यहाँ पर हो जाएगा आर। दे आर टॉल बॉयज, दे आर टॉल बॉयज। नंबर 2, सी इज ए गुड आंसर। सी है तो यहाँ पर दे लिखेंगे, तो दे आर गुड आंसर्स। ईज और ए दोनों नहीं लिखेंगे, दे आर गुड आंसर्स। ही इज़ एन ओल्ड मैन, सिंगुलर फॉर्म में है, उसको प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे। ही के बदले में क्या लिखेंगे? दे लिखेंगे। दे के पास ईज नहीं होगा, आर होगा। दे आर ओल्ड मैन हो जाएगा। मैन है सिंगुलर फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म में मैन हो जाएगा। तो ये कंप्लीट। थर्ड में क्या है? रीराइट ईच सेंटेंस विथ लेट्स। लेट्स से स्टार्ट करेंगे। वी शुड ड्रिंक मिल्क, लेट्स ड्रिंक मिल्क, ये ऑलरेडी हो चुका है प्रीवियस चैप्टर में। वी शुड नॉट कट ट्रीज, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? लेट्स नॉट कट ट्रीज। वी शुड नॉट कट ट्रीज, लेट्स नॉट कट ट्रीज। वी शुड गो होम नाउ, उसको लेट्स लगा के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? लेट्स गो होम नाउ। ओके, लेट्स ड्रिंक मिल्क, लेट्स नॉट कट ट्रीज, लेट्स गो होम नाउ। ओके, नेक्स्ट। यहाँ पर क्या करना है? हाज और हार्ड यूज़ करना है। जो ब्लैंक है उसमें हाज और हार्ड लिखना है। हाज कहाँ पर है? जो प्रेजेंट टेंस में होगा, और जो पास्ट टेंस में होगा उसमें हार्ड लिखेंगे। मिस्टर वर्मा वाज ए डॉक्टर, वाज है यहाँ पर, इसका मतलब ये पास्ट टेंस में है। अगर पास्ट टेंस में हो तो ये यहाँ पर क्या लिखेंगे? हार्ड लिखेंगे। ही हैड मेडिसिन्स इन हिज बैग। मिसेस रीमा इज स्टैंडिंग इन द किचन, इज है यहाँ पर मतलब प्रेजेंट फॉर्म में। सी हाज हो जाएगा यहाँ पर, सी हैज एन एग इन हर हैंड। ग्रैनी इज सिटिंग इन हर रूम, यहाँ पर भी इज है, इसका मतलब प्रेजेंट फॉर्म में है, तो यहाँ पर भी हाज हो जाएगा। सी हैज ए रोजरी इन हर हैंड। ओके, हाज कहाँ पर और हार्ड कहाँ पर होगा? समझ में आया? अगर प्रेजेंट टेंस में है तो इसमें हाज लिखेंगे, और अगर पास्ट टेंस में है, यहाँ पर एक ही पास्ट टेंस में है क्योंकि यहाँ पर एक ही सेंटेंस में वाज है, वाज। मिस्टर वर्मा वाज ए डॉक्टर, मतलब मिस्टर वर्मा डॉक्टर थे, तो उनके पास बैग में मेडिसिन था। और यहाँ पर इज है, इज का मतलब ये प्रेजेंट टेंस में है। मिसेस रीमा इज स्टैंडिंग इन द किचन, किचन में खड़े हैं, तो ये प्रेजेंट फॉर्म है, यहाँ पर हाज हो जाएगा। और ग्रैनी इज सिटिंग इन हर रूम, उनके रूम में बैठे हैं, तो ये भी प्रेजेंट फॉर्म में है, तो यहाँ पर भी हाज हो जाएगा। नेक्स्ट है कहाँ पर ए लिखना है और कहाँ पर आन लिखना है। आर्टिकल ए और आन कहाँ पर लिखना है? आन कहाँ पर लिखना है, बस इसको समझ जाओ, ए हो जाएगा। AEIOU। अगर किसी भी वर्ड का स्टार्टिंग लेटर इनमें से कोई भी लेटर है तो वहाँ पर हम आन लिखेंगे, अदरवाइज ए लिखेंगे। और कुछ अलग सी वर्ड भी है जिसमें कॉन्सोनेंट है फिर भी आन लिखा जाता है। तो डैश फर्स्ट डैश प्लेयर ए प्लेयर हो जाएगा क्योंकि ये पी से शुरू हुआ है, ए प्लेयर। डैश डॉक्टर ए डॉक्टर। डैश अम्ब्रेला यू से शुरू हुआ है, आन हो जाएगा। डैश आयरन आई से शुरू हुआ है, आन होगा। डैश चेयर सी से शुरू हुआ है, ए हो जाएगा। और आउल आउल ओ से शुरू हुआ है, आन होगा। तो ए कहाँ पर और आन कहाँ पर, समझ में आ गया? ये तो क्लास में हो गया था।
बिगिन ईच सेंटेंस विथ डू और डज। कहाँ पर डू लिखना है और कहाँ पर डज लिखना है। ही सी ईट और एनी नेम, उसके पास डॉज लिखना है, बाकी सब डू लिखेंगे। ही सी ईट और एनी नेम, ही सी ईट और किसी का अगर नाम है, एक ही नाम है, तो वहाँ पर एनी नेम वहाँ पर डज लिखेंगे। ओके, बाकी सब डू होगा। डैश दे वर्क इन ए बैंक, डू, यहाँ पर डू हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ही नहीं है, सी नहीं है, ईट नहीं है और एनी नेम भी नहीं है। दे मतलब बहुत। डैश सी रेस्पेक्ट हर पेरेंट्स, डैश सी है तो यहाँ पर डॉज हो जाएगा। डैश यू रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, ही सी इट और एनी नेम को छोड़ने के बाद ये यू वहाँ पर नहीं है ग्रुप में, तो यहाँ पर भी डू हो जाएगा। ओके, हु सेड दिस वर्ड्स, वी आर गोइंग टू बिल्ड ए ट्री हाउस, ये किसने कहा था। डोरा एंड डेविड, वो दोनों बोले थे कि हम एक ट्री हाउस बनाने जा रहे हैं। डोरा एंड डेविड, इसका आंसर क्या होगा, डोरा एंड डेविड, डोरा एंड डेविड। इट्स गोइंग टू रेन, किसने बोला थी कि बारिश होने वाला है, मॉम, तो यहाँ पर मॉम लिखेंगे। नेक्स्ट लास्ट नंबर, वाओ वी हैव डन ए ग्रेट जॉब, ये डोरा ने बोला था, डोरा लिखेंगे। बस ये था असाइनमेंट, कंप्लीट असाइनमेंट भी हो गया और उसके साथ साथ माय काइट का क्वेश्चन आंसर और रीडिंग, एक ही वीडियो में तुम्हें सब कुछ मिल गया है। तो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और वीडियो कैसी लगी तुम्हें कमेंट में ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और एक चैप्टर का क्वेश्चन आंसर लेके, और स्टैंडर्ड 1 का साइंस का भी है प्लेलिस्ट में, उसको भी देख सकते हो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।